साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरी किचन पॉलिटिक्स यानी कि आवेश तिवारी की राजनीतिक रसोई में आप सभी का स्वागत है। रात को देर तक जागा, सवेरे 5 बजे सोया था, तो फिर उठा सो करके 11:30 बजे भूख लग गई बहुत तगड़ा। और अभी बज रहे हैं पौने 3 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ नहीं करो तो 2-4 पराठा सेक लो, एक आध खोए का पराठा सेक लो और खा लो। लेकिन ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं हरियाणा से कि बहुत चौंका रही है। और मूड एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है हरियाणा में। जैसे भाजपा प्रत्याशियों को जिस तरह से पब्लिक दौड़ा रही है उनके संसदीय सीट में, वो बहुत चौंकाने वाला मामला है। माने स्थिति यह है कि चुनाव आयोग को, सभी एसपी को, पुलिस बड़े अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि भाजपा के जो भी उम्मीदवार हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी जाए। तो बताता हूं आपको क्या क्या हो रहा है हरियाणा में भाजपा प्रत्याशियों के साथ। दरअसल किसान आंदोलन के बाद जो परिस्थितियां बनी, वो एक बात सच है कि अगर जेजेपी सपोर्ट नहीं करती तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कोई चाहता था नहीं 2019 में, लेकिन बन गई तो बन गई। अब क्या कहा जाए। तो आपको कुछ कहानियां सुनाऊं कि अभी हो क्या रहा है वास्तव में हरियाणा की धरती पर। अनूप धनक है उकलाना से प्रत्याशी। ये पहले जेजेपी में थे, दुष्यंत चौटाला के साथ, ओम प्रकाश चौटाला के साथ 2500 साल रहे। पहले ओम प्रकाश जी के साथ थे, फिर दुष्यंत के साथ। अनुसूचित जाति से आते हैं। स्थिति ये है अनूप की कि सभा में जा रहे हैं बोलने के लिए, लोग उनका माइक छीन ले रहे हैं और इतना बेइज्जत कर रहे हैं कि मीडिया को संबोधित कर रहे थे अनूप, और फूट फूट के रोने लगे। माने वीडियो देखिए पहले कि अनूप का हाल क्या है। जो आप देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे। पहले वीडियो देखिए। सारी आदमी लाणू और बच्चा रंग लियो और वोट दिया मैं खूब खुला को 1 मिनट खुल्लो जिता के भेजियो खूब वोट दिया खुला एक पे बजता है नहीं वोट दिया मैं 1 की नहीं नारी मांगी, सिर्फ 1 की नहीं नारी। एक ही बात को सवाल ले लो, आप आज के ऊपर याद आ गया अपना काम? आज मुझे याद आ गई, बता दो सारा बड़ी बात तो याद आज मुझे याद आ गई। मेरे दिमाग पे तो ले आ रहा है कोरोना ने बोलो आपके गांव में गौशाला में प्रोग्राम तो आया। अच्छा कौन आया? आया कि नहीं आया? आ लिया, ठीक है। गौशाला में ग्रांट मांगी, हमने कौन दी ग्रांट? आपको बताया ही था कि अनूप वो प्रत्याशी है जिनको नैना चौटाला ने काला नाग बोल दिया था। तो खाली बात काला नाग बोलने तक हो तो समझ में आती है। मैं खुद इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि किसी दलित के साथ बदगी हो। लोग जिस तरह से सवाल कर रहे हैं, और सवाल वाजिब सवाल है कि आपने किया क्या है, पहले ये बताइए। तो आप इस बात में नहीं छिप सकते कि आप दलित हैं तो आप कुछ भी करेंगे। यह बात बिल्कुल तय है कि अगर आप दलित नेता हैं, दलित मंत्री हैं, तो अकर्मण्यता भी है साथ में, तो फिर काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप दलित मंत्री हैं, दलित नेता है, जवाबदेही तो आपकी भी उतनी ही है जितनी अन्य की है। अब अनूप धनक के बाद बात करता हूं, भजन लाल जी के बेटे हैं। एक बेटे कांग्रेस के टिकट से चंद्रमोहन जी पंचकुला में खड़े हैं। दूसरे बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा को डराकर धमकाकर अपने लिए भी, अपने बेटे के लिए भी टिकट का इंतजाम कर लिए, अपने मित्रों के लिए तो कर ही रहे हैं। तो ये एक गांव है आदमपुर का, कुतियावाली, यस कुतियावाली नाम है। ये गए थे अपने बेटे के साथ वहां पर। बोले कि 71 लाख रुपया का डेवलपमेंट कराए हैं। पब्लिक ने कहा कि दिखाओ कौन सा 71 लाख रुपए का डेवलपमेंट कराए हो भाई। तभी हुआ क्या कि इनके बेटे जो हैं वो वहां पे खड़े लड़कों से उलझ गए। उसी में एक लड़के का मोबाइल टूट गया। भैया ऐसा दौड़ाई है पब्लिक
कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई को एकदम, हमारे यहाँ कहते हैं उत्तर प्रदेश में पत्ते झाड़, तो ऐसा भगे हैं वहां से। वीडियो देखिए कैसे क्या हाल है, कितनी दहशत है। भाई आप झूठी बातें करोगे, आप सोचोगे कि खिल्फ बिश्नोई जाति के नाम पे वोट पड़ जाएगा, तो ऐसा कैसे चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं, लंबे समय तक नहीं चलता। बहुत सच्चा मेरा पराठा फूल रहा है। अब बात आती है पूर्व गृह मंत्री और वाणी से हमेशा जहर बोलने वाले अंबाला कैंट के भाजपा प्रत्याशी अनिल विज जी की। इनका भी हाल बड़ा खराब है। एक तो खैर भाजपा ने इनको खड़ा दे दिया टिकट, जिस तरह से ये विरोध कर रहे थे लगातार। अगर चित्रा सरवारा को टिकट मिलता तो वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के टिकट से जीतती है। अब निर्दलीय खड़ी है, फिर भी जीतेंगी, क्योंकि अनिल विज को लेकर के बहुत विरोध है। मैंने जाकर देखा है, खुद देखा है, अंबाला कैंट की कंस्टिट्यूएंसी में मैंने जाकर देखा है। अब हुआ क्या कि अनिल विज जो है ये शाहपुर में चले गए थे। शाहपुर एक इलाका है इनकी कंस्टिट्यूएंसी का, अंबाला कैंट का, जलबेड़ा शाहपुर। तो गए वहां पे, तब तक किसान यूनियन के लोग, भगत सिंह किसान यूनियन के लोग झंडा वंडा लेकर के पहुंच गए वहां पे। इनके लोगों से भिड़ंत हो गई। अब समझ गए कि माहौल खराब होगा, तो अनिल विज जो है वहां से चुपचाप निकल लिए अनिल विज जी। हमारे गांव में 307 का पर्चा करा, 307 का पर्चा करा, मारे भाई। मजदूर एकता जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अनिल विज मुर्दाबाद, 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 पंजाब मुर्दाबाद, 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 नील विज मुर्दाबाद, नील विज मुर्दाबाद। अनिल विज जी, पता होगा आपको, अभी मुख्यमंत्री बनने का दावा किए हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री, भाजपा की सरकार बनेगी तो मैं बनूंगा। उनकी महत्वाकांक्षा भी है। उनको ठीक नहीं लगा था जब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो अपने आप को मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार समझ रहे थे। तो भाजपा में है क्या ना कि जो जितना जहरीला बोलता है वो सोचता है कि जहरीला बोल करके मैं अपना कद बढ़ा लिया। यही बात अनुराग ठाकुर सोचते हैं। तमाम नेता ऐसे हैं वो जो ये बात सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही 3-4 नेता जिनका विरोध हो रहा है। और भी 1-2 नाम है, जैसे कि एक नाम है बड़कल के धनेश अधलका का, बीजेपी के उम्मीदवार है। आपको पता होगा कि यहाँ से सीमा त्रिखा जो थी वो उम्मीदवार ही नहीं थी, विधायक बनी ही नहीं थी बीजेपी से, बल्कि सीमा त्रिखा जो है मंत्री भी थी, तो शिक्षा मंत्री संभवतः। तो उनको टिकट न दे करके इनको दिया गया, धनेश को। तो ये कल गए थे क्षेत्र में बड़खल के एक इलाके में पहुंचे, तो लोगों ने इनसे कहा कि भैया ऐसा है, ये कीचड़ बड़ी सड़क है, इस पर चल के दिखाओ। एक बार इसमें तो चलते पानी में ऐसे गाड़ी तो घुमारे, पता तो तब लगेगी ना, इस पानी में से जाओगे आप। अभी ऐसे गाड़ी मोड़ना ठीक नहीं है ना। आप इसमें से जाओगे, सारे सिस्टम की तभी पता लगेगी कि क्या काम हुआ है यहाँ पे और क्या काम यहाँ पे नहीं हुआ है। अब ऐसे गाड़ी घुमाओगे तो कैसे कौन चलेगी? अब फिर वोट मांगने का भी कोई फायदा नहीं है भाई साहब। हम तो ये बात कहेंगे आपसे, उतरना पड़ेगा आपको, तभी काम चलेगा, नहीं ऐसे बेकार है जी। 10 साल आप भी समझदार हो, 10 साल हो गए थे, फिर कोई फायदा नहीं है। आपको उतरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या हाल है इसमें से, पानी में से जाके
हाँ, हम सब दुखी हैं, हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, हमको पता है भाई साहब, हम जानते हैं इस बात को। आप तो बस वही है, गाड़ी वाली राजनीति है, गलत है। पब्लिक लपट गई कि भैया आप चल के दिखाइए इस पे, आम आदमी नहीं चल सकता, हम लोग इतने समय से कर रहे हैं, कह रहे हैं, आप कर क्या रहे हो। अब इन्होंने कहा फिर कि ऐसा है कि वोट देना है मत दो, लेकिन बदतमीजी मत करो। तो अहंकार भी चरम पर है, क्या कहा जाए बीजेपी वालों का। अरे भाई, काम नहीं किए हो तो चेहरा तो दिखाना होगा, चिमटा नहीं है हाथ जल जाता है। अच्छा, पवन सैनी इनकी सीट बदल करके मुख्यमंत्री के जो क्षेत्र है नारायणगढ़, वहां इनको डाल दिया गया। पवन सैनी बड़ा नाम, इनको लग रहा है कि सैनी वोट से जीत जाएगी। नारायणगढ़ में सैनी वोटर्स हैं, लेकिन इनको लोग घुसने ही नहीं दे रहे हैं कंस्टिट्यूएंसी में। करे का पवन सैनी की स्थिति यह है कि इनको लोग कंस्टिट्यूएंसी में घुसने नहीं दे रहे हैं, तो भाई साहब परेशान हैं। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पवन सैनी का लग रहा है बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पब्लिक के साथ कनेक्टिविटी खो दी है, और यह कनेक्टिविटी जो खोई है वह वापस लौटेगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। दरअसल मुझे लगता है ना कि आपके पास बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए, सिर्फ भाषणबाजी नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि स्पष्ट नीति इनकी नहीं है बीजेपी वालों की, इसलिए बात नहीं बन पा रही है, और कोई समस्या नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि चूंकि विजन है नहीं, बीजेपी में ऐसे लोग नहीं है जो कोई विजन तैयार कर सके। जहां कट्टरता आती है, सांप्रदायिक हो या जातिवादी कट्टरता हो, वहां पर सबसे पहले ना समझ खत्म होती है, सोच खत्म होती है, जो आपके सोचने का तरीका है वो खत्म होता है। तो ये हरियाणा में हो रहा है। मिलते हैं फिर बात होगी। मैं जरा कुछ खा लूं, बहुत भूख लगी है, उसके बाद फिर निकलता हूं आपके हरियाणा के ही दौरे पर, और आपके लिए नई कहानियां लेकर।